राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देने हैं? राहुल गांधी वो चक्की का आटा है जिसको यहाँ नंबर नहीं जूते मिलने जा रहे हैं। यहाँ नंबर नहीं होते देशद्रोहियों के लिए। जो हिंदू को हिंसक बोलता हो उसके लिए नंबर नहीं जूता होता है। जो ये बोलता हो कि हिंदू मंदिर के अंदर लड़कियां छेड़ने जाता है तो उसके लिए नंबर नहीं, उसके लिए लात और जूता तैयार होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो इस देश को तोड़ने के काम करते हैं जिसका खानदान, तो उसके लिए नंबर नहीं जूता ही मिलता है। नरेंद्र मोदी जी को 10 में से 9 नंबर और राहुल गांधी जी को 10 में से -2। सवाल है कि मोदी जी को और राहुल गांधी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 7-7 दूंगा दोनों को। 7 बराबर। हाँ बराबर। अगर मोदी के अलावा किसी टाइम में होता तो बहुत महान नेता बन गया होता, लेकिन अब राहुल गांधी नेता बना है। अभी तक तो सही से पप्पू था भाई, हमारे सांसद रहे हैं। मैं अमेठी से हूँ, हमें पता है वो सही से पप्पू था। बाप के सेंटीमेंट था, लोगों ने जिता दिया, 2 बार जिता दिया, 3 बार जिता दिया, फिर एक बार हरा दिया, स्मृति ईरानी जीती। तो अब राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं, अब राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी का तो मूड खराब हो जाता है। अच्छा भला इतना फिर मेरा मूड खराब कर दिया। वो नंबर के लायक नहीं, उसको क्या नाम है, उसको तो 0 नंबर। कितना देना चाहोगे? 0 उसको। मोदी जी को भाई 100। 10 में से 100। 10 में से 100 नहीं, अगर 10 में से क्या होगा तो 10 ही है। अभी राहुल गांधी और खड़गे जी वहाँ गए थे जम्मू कश्मीर। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीर के उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरा खून का रिश्ता है। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव आ गए हैं तो इसलिए जो है अब उन्हें खून के रिश्ते याद आ रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन स्वार्थी, भ्रष्ट और जो मतलबी नेता होते हैं ना, जिन्हें ऐसी जनता से झूठा रिश्ता दिखा के करना कुछ नहीं होता, उन्हें जनता के लिए दिखा के बस वोट लेने होते हैं, वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो अब राहुल गांधी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई उनका जो कश्मीर के लोगों से खून का रिश्ता है वो खाली मुस्लिमों से है कि हिंदुओं से भी है। और यदि वो कहते हैं कि दोनों से है तो फिर 1989-90 में 1989-90 में जब हिंदुओं को बुरी तरीके से, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, तो उस टाइम कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस क्यों चुप बैठे थे सारे कांग्रेस के विधायक और नेता? फारूक अब्दुल्ला क्यों चुपचाप जो है एकदम दबे पांव लंदन चले गए थे हिंदुओं को मरने कटने छोड़ने के लिए? उस टाइम से नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे, उनका किसका समर्थन था? देखिए, उस टाइम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली राज्य सरकार थी वहाँ पर, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वैसे तो कांग्रेस जो है जब 1992 में बाबरी ढांचा जब ध्वस्त किया गया था, हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। नरसिम्हा राव को किसका समर्थन था? नरसिम्हा राव को देखो इस टाइम उतनी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उस टाइम थी वीपी सिंह की सरकार और बीजेपी का समर्थन था उसको। देखिए, वो अलग, सबसे पहले जब एक पूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे तो पूरी सरकार चल रही थी, फुल फ्लेज्ड। तो वहाँ सबसे पहले तो जो दायित्व है वो राज्य सरकार का बनता है। और राज्य सरकार जब अगर अपनी एकदम आंखें बंद कर ले तो उनका तो सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। और वीपी सिंह की सरकार में वैसे उथल मची हुई थी, मंडल कमंडल का वो संघर्ष चल रहा था। उधर जो चौधरी देवीलाल जो थे ना, उनको लग रहा था कि भाई मैंने वीपी सिंह को कुर्सी ऑफर कर दी प्रधानमंत्री की, तो मैं बन सकता था, तो उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बार बार वीपी सिंह की कुर्सी हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो केंद्र सरकार से तो बहुत बाद में आता है रोल, सबसे पहले। लेकिन अभी खड़गे जी ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे करके हम पूरे भारत में कब्जा कर लेंगे, कि मतलब हमारी सरकार आ जाएगी। कब्जा, देखिए यही तो है, जैसी पार्टी वैसी नीयत वैसी भाषा। ये लोगों ने, देखिए इनकी भाषा में कैसी बू आ रही है, सामंतवाद की, लोकतंत्र की हत्या की बू आ रही है कि हम कब्जा कर लेंगे। इंदिरा गांधी भी यही बोलती थी कि वैसे हम राजसी परिवार से नहीं हैं, लेकिन अपने सेवाओं के बल पे हमने राजसी परिवार का दर्जा पा लिया है। एक देवकांत बरुआ था जो चमचा था, वो बोलता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का आदर नहीं किया, हमेशा संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस ने 88 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है, और अधिकांशतः जो है बिना कुछ मतलब कोई विशेष कारण के, सिर्फ अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण। तो ऐसी पार्टी से और क्या आशा की जा सकती है?
जो खड़गे जी जैसे अध्यक्ष हैं वो ऐसा उल्टा सीधा ही बोलेंगे और उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी कश्मीर हरियाणा जीत पाएंगे? एक लाइन में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देश की जनता को ना 100 लानत भेजूंगा अगर आप लोगों ने कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी तो दिया था जब इलेक्शन। अभी भी क्या 99 सीट आई हैं, कितना बरगला लिया इन्होंने, एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया ये विपक्षी विरोधी दलों ने। इसके बाद इनको 99 सीट मिली है, टोटल इनको मेरे ख्याल से 232 आई हैं। और इधर हमारे मोदी जी का परचम 240 पे लहरा रहा है। वो हाल तब है इनका जब इन्होंने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए कि संविधान जो है बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा SC ST OBC का। उसके बाद भी इतना रोने धोने के बाद भी, सारे झूठ परपंच करने के बाद भी कांग्रेस को मर खपके, कहूँगा मर खपके 99 सीट्स आई हैं। नहीं, राहुल गांधी अगर मोदी के अलावा किसी टाइम में होता तो बहुत महान नेता बन गया होता, लेकिन अब राहुल गांधी नेता बना है। अभी तक तो सही से पप्पू था भाई, हमारे सांसद रहे हैं। मैं अमेठी से हूँ, हमें पता है वो बहुत सही पप्पू था। बाप के सेंटीमेंट था, लोगों ने जिता दिया, 2 बार जिता दिया, 3 बार जिता दिया, फिर एक बार हरा दिया, स्मृति ईरानी जीती। तो अब राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं, अब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो युवा नेता कहते हैं। ठीक है, अब कहने को तो मोदी जी कह दो युवा नेता, दिक्कत क्या है? जो कहता है कहने तो क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके पूरे देश में मतलब वो कब्जा कर देंगे, एक तरफ से हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी। नहीं, अच्छी बात है, उनकी सोच है, बनानी चाहिए सरकार। सब मोदी जी भी चाहते हैं बन जाए पूरे देश में सरकार, इसमें क्या गलत है? क्या लगता है आपको कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? नहीं, टक्कर दी है ना, तभी तो विपक्ष के नेता बने, नहीं बन कहाँ पाते। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि कितनी कम सीटें हैं, अगर भाजपा अकेली सीट इतनी लड़ी है, कांग्रेस की इतनी सीट। देखो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्यों कम है, क्यों कोई ज़्यादा है। जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं उससे लगभग 15-20 सीटें कम कर दो, उतनी भी भाजपा बेईमानी कर ली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई है बीच में, आपने देखा होगा, 69 सीटों को लेकर है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप राहुल गांधी और मोदी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे तो कितना देंगे? किसको? राहुल गांधी और मोदी को? ठीक है, अभी कोई भी इतना बढ़िया नहीं है। 6-7 मान लो, 7 मोदी जी को मान लो, 6 राहुल गांधी को मान लो। ना 10 के काबिल राहुल गांधी है, ना मोदी जी हैं। मतलब आपने 6 और 7 का जो नंबर दिया है, लग रहा है बराबर की टक्कर थोड़ा है। बिल्कुल है, कहाँ नहीं है? अब देखो ना, आप गांधी देखो राहुल गांधी मोदी जी से डबल वोटों से जीत के आए हैं। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो मोदी जी से कुछ समय 1-1.5 घंटे तक ज़्यादा मतलब आगे था, और राहुल गांधी 3-3.5 लाख वोटों से 2 जगह से जीते हैं। तो भाई नेतृत्व तो मानना पड़ेगा ना आपको। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, सही बात है। जहाँ दलितों के साथ अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं, बाकी उन जगहों नहीं जाते जहाँ महिलाओं के साथ रेप होता है, उत्पीड़न होता है। ऐसा नहीं, उन्होंने बंगाल के ऊपर बोला है, बल्कि ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया था उसको लेकर। बंगाल के ऊपर राहुल गांधी ने बोला है, ठीक है, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है। उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया कि कांग्रेस की सरकारों में भी होता था। हाँ, ये सच है कि रेप हर समय होते हैं, लेकिन ऐसे जघन्य रेप हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को कदम उठाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को 10 में से 9 नंबर और राहुल गांधी जी को 10 में से -2। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे दोनों? नरेंद्र मोदी जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी का पीछे का जो वो है ना ब्यौरा, उनके फादर, फिर दादी, फिर बाबा, वो सब पीछे सब गड़बड़ है मामला। क्योंकि अब पहले जनता को जनता के संज्ञान में नहीं था कि इन्होंने क्या गड़बड़ियाँ करी हैं, अब सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। तो राहुल गांधी जी कहाँ, वो तो पीपनी सी बजा रहे हैं, देखिए हैं, और ठीक नहीं है। उन्हें कोई देखिए कॉमेडियन या कुछ और काम करने जरूरी है। क्या नाम, एक ही लाइन, एक ही पैर, वो एक ही लाइन पे चलना। अरे भाई, तुम्हारे बस की ये देश को नहीं संभाल सकते। आपने कहा मोदी जी को 10 नंबर और राहुल को कितना देना चाहिए? इन्हें तो 0 है, 0। हाँ, 0 नंबर। आज का समय देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में यहाँ दिल्ली के अंदर ही देखिए, इस कनॉट प्लेस के अंदर कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हैं? आज कोई बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आती है? इन्होंने अंकुश लगाया है, मोदी जी, योगी जी ने अंकुश लगाया है और सर्वनाश करा है उन राक्षसों का।
हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय जब वो बम ब्लास्ट यहाँ हो रहे थे, पहाड़गंज में हो रहे थे, यहाँ हो रहे थे, एक ही दिन में धनतेरस के दिन कितने जगह दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो सब देखकर ऐसा लगता था कि गली गली शहर शहर वीरान हो गया, साहिल ना जाने आज क्यों तूफान हो गया। इस देश के वो लोग, इस भारतवर्ष के वो लोग जो इंसान थे, कभी कोई हो गया कातिल, कोई शैतान हो गया। नफरत की आंधियाँ उस समय को देखते हुए, वो लाशें देखते हुए ऐसा लगता था कि नफरत की आंधियाँ चली कुछ इस तरह से आज कि घर हो गए अर्थी, शहर शमशान हो गया। घर हो गए अर्थी, शहर शमशान हो गया। लाशों के ढेर देखकर ऐसा महसूस होता था। अभी की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो झगड़ा हुआ था, मैं मोर्चरी से बॉडियाँ निकाल के लाया था। लाशों के ढेर देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद गुलाम फिर से हिंदुस्तान हो गया, शायद गुलाम फिर से हिंदुस्तान हो गया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को 10 में से 10 नंबर, और उन्हें क्या नाम लूँ, आप नाम लो, राहुल गांधी को 0 आप कितना नंबर देना चाहोगे? राहुल गांधी को 10 में से कितना देना चाहोगे और मोदी जी को 10 में से कितना देना चाहोगे? राहुल गांधी का तो मूड खराब हो जाता है, अच्छा भला इतना फिर मेरा मूड खराब कर दिया। वो नंबर के लायक नहीं, उसको क्या नाम है, उसको तो 0 नंबर है। कितना देना चाहोगे? 0 उसको। मोदी जी को भाई 100, 10 में से 100। 10 में से 100 नहीं, अगर 10 में से क्या होगा तो 10 ही है। सवाल है कि मोदी जी को और राहुल गांधी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 7 दूंगा दोनों को। दोनों को 7 बराबर? हाँ बराबर। क्या वजह है? किसी को कम बेसी नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी जी के मुंह से मैंने कभी हिंदू, देखो जो ईमानदारी से मैं बताता हूँ, मैंने उनके मुंह से हिंदू मुसलमान कभी नहीं सुना कभी। हाँ, उन्होंने राहुल गांधी को क्यों 7 में से 7 देना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी को 7 में से 7 क्यों? क्योंकि लोग उनको, मैम देखिए, बहुत लोग उनको अप्पू पप्पू वगैरह जो भी बोलते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपना काम दिखाया, प्रूफ किया उन्होंने, माशाल्लाह अच्छा काम किया उन्होंने अपना काम को प्रूफ किया। वैसे राहुल गांधी की दादी प्रधानमंत्री थी, बाप था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना, पहले जब वो बने वो काम ना करे, बनने के बाद वो काम ना करे तब अब उंगली उठाओ ना, वो प्रधानमंत्री बने ही नहीं मैडम। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देने हैं? राहुल गांधी वो चक्की का आटा है जिसको यहाँ नंबर नहीं, जूते मिलने जा रहे हैं। यहाँ नंबर नहीं होते देशद्रोहियों के लिए। जो हिंदू को हिंसक बोलता हो उसके लिए नंबर नहीं, जूता होता है। जो ये बोलता हो कि हिंदू मंदिर के अंदर लड़कियां छेड़ने जाता है तो उसके लिए नंबर नहीं, उसके लिए लात और जूता तैयार होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो इस देश को तोड़ने के काम करते हैं जिसका खानदान, तो उसके लिए नंबर नहीं, जूता ही मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी की बात करते हैं आप, मोदी जी तो वो महान व्यक्ति है जिसने इस देश को जोड़ के दिखा दिया, इस देश को पूरा एक मुट्ठी में बांध के दिखा दिया। जो जिसके इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर रखे थे, यहाँ आतंकवाद जिहादी पाल रखे थे, यहाँ पत्थरबाज और गुंडेगर्दी मचा रखी थी, और मोदी जी ने उनको सबको खत्म करके यहाँ एक सुरक्षा नंबर 10 में से 10